और ये बनने हम शुरुआत होगा, जिसके लिए हम लोग शिलान्यास करने के लिए सब कोई उपस्थित हैं। सबसे पहले जोहार। आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे माननीय विधायक श्री विनोद सिंह सर, सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण, उपस्थित सभी हमारे प्रिय बंधुओं, प्रेस मीडिया के सभी साथीगण और वन विभागीय सभी कर्मचारी एवं पदाधिकारी, आज जो हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं राजदहा धाम की नेचर पार्क के शिलान्यास कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आप सब की भागीदारी दिख रही है। इसके थोड़े से इतिहास के बारे में, इस पूरी योजना किस तरह से स्वीकृत हुई और जो अब हम मुख्य रूप में देखने जा रहे हैं, उसके बारे में चंद बिंदुओं पर मैं अपनी बात रखूंगा। कई मौकों पर, कई बार फोन के दौरान भी विधायक महोदय ने राजदहा धाम के लिए विशेष रूप से पहल किया और इन्होंने अपने हस्ताक्षर से स्वयं ये पत्र भी दिया अपने विभाग को कि यहाँ पर एक पार्क बनना चाहिए। इसका ही सुखद स्वरूप या पहलू ये है कि संयोग से पिछले साल ही मैं ज्वाइन किया था और उस समय सर के द्वारा ये पहल की गई थी और इन सबके बीच में एक अद्भुत सहयोग ये बना कि पिछले वित्तीय वर्ष कहीं सर के अथक प्रयास से ये योजना स्वीकृत भी हुई थी। संयोग से कार्य का जो आवंटन है माह के 29-30 को ही प्राप्त हुआ। आप सभी अवगत हैं कि 29-30 को प्राप्त होने से कार्य संपादित नहीं किया जा सकता। तो ऐसी परिस्थिति में पुनः विधायक जी के सहयोग से हम लोगों ने विभाग में पुनः प्रयास किया और आप सभी अवगत हैं, कोई योजना एक पिछले वित्तीय वर्ष में स्वीकृत हो जाने के बाद और किसी कारणवश अगर काम नहीं होता है, उसको अगले वित्तीय वर्ष में कराने के लिए कितनी भागदौड़ करनी पड़ती है, कई लोग इससे अवगत भी होंगे। उन सब की आवश्यकता आप सभी को नहीं है। वस्तुतः आप लोग हमको राजदहा धाम के बारे में बताना चाहिए। मैं हजारीबाग से आया हूँ, ठीक है, आप लोग सब यहाँ के लोकल स्थानीय लोग, सरिया में मुझे लगता है सरिया अनुमंडल में सबसे ज्यादा जो लोग की भीड़ होती है इस राजदहा धाम में ही होती है। इको टूरिज्म या इको पर्यटन के रूप में इस क्षेत्र का विकास करने के लिए जो हम लोगों ने चर्चाएं की थी और जो योजना बनाई गई है, उसको इस जंगल जमीन का, तो उसके बारे में भी हम लोग कुछ जानकारी दे सके इको पर्यटन के माध्यम से। उन सभी चीजों को ध्यान में रखकर यहाँ पर नेचर, जैसे जैसे ये चीज सामने आएगी पार्क का मूर्त स्वरूप, आप सभी को ये देखकर इको पर्यटन के रूप में अगर इस क्षेत्र का विकास करने जाए, ये बेहद सराहनीय चीज मानी जानी चाहिए। तो अंत में मैं इन्हीं सब बिंदुओं से को रखते हुए मैं आप सभी से पुनः अनुरोध करूंगा कि आज के शिलान्यास कार्यक्रम में अपना पारस्परिक सहयोग। धन्यवाद। मैं करना चाहूंगा माननीय विधायक श्री विनोद सिंह सर का मन संचालन कर रहे रेंजर सरिया, इस मौके को खास विशिष्ट मनाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हजारीबाग पूर्वी से आए हमारे डीएफओ साहब, मंच पे उपस्थित जिला परिषद सदस्य अनूप पांडे जी, मंच पे उपस्थित विश्व के अध्यक्ष जी, इस पंचायत के मुखिया जी, सांसद प्रतिनिधि जी, पत्रकार बंधुओं और मित्रों, केंद्र ज्यादा रहते हैं।
अपनी धार्मिक महत्ता के कारण लोगों के अपने धार्मिक कार्यों के अलावा पिछले कई वर्षों से यहाँ विवाह भी हो रहे हैं। और इसीलिए इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है कि ये जंगलों के बीच है। उससे भी तो बड़ी खूबसूरती है कि पूरी जो बराकर नदी यहाँ पर बहती है वो पूरे आप कहें राजा धाम के चरणों को पखारते हुए पूरे इसके करवटों के साथ अपनी गोद में लिए हुए इसकी खूबसूरती को बढ़ाती है। और सिर्फ न सही बराकर का भी स्वरूप जो कर्म यहाँ है वो कुछ ऐसा है कि जैसे कि वो राजा धाम को वो दोनों ही शिलाओं से दोनों ही ओर से अपनी गोद में समाये हुए है। और साथ ही साथ इस मोड़ के साथ है उनकी भी ये सबसे है कि जो जितना दुर्गम होता है वो उतना महत्वपूर्ण होता है, जो जितना दुरुस्त होता है वो सुंदर होता है। पर्यटक स्थलों की सूची में ही राजा धाम जो है वो शामिल नहीं था। और पिछले साल हम लोगों ने पिछले साल कोविड वाले दौर में ही 2020 के समय ही बहुत मुश्किल से परेशानी से हम लोगों ने पहली बार एक समग्र विकास परियोजना में पर्यटन विभाग से लगभग जो है 1 करोड़ रुपए के आसपास जो हम लोगों ने राशि स्वीकृति की थी, जिसमें नदी किनारे कुछ घाट, कुछ फ्लेवर्स ब्लॉक, कुछ तमाम चीजें, कुछ पीसीसी, कुछ लाइट अभी इसमें लगने हैं, अभी वो काम पूर्ण नहीं हुआ है, एक भवन, ये सारी चीजें बन रही है जिससे अभी पूर्ण होना बाकी है। लेकिन उस समय पहली बार मुझे जब मैं वो पारित करा रहा था तब ये बाधा समझ में आई कि अभी तो हम लोगों ने तो जोर शोर से पारित करा दिया, लेकिन अगर ये पर्यटक स्थल सूची में अधिसूचित नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है आने वाले हर समय ही हमें पहाड़ी खोदना पड़ेगा, हर समय जो है बालू निकाल के पानी पीना होगा। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी था कि ये पर्यटन सूची में शामिल हो। और पिछले दिनों आप लोगों ने समाचार पत्रों में सूची होगा, हम लोगों ने गिरिडीह जिला के पर्यटन समिति की बैठक करके योजना दे सकता है। कुछ जरूरी सुविधाएं तो ये सारी चीजें तो हुई, लेकिन जो दूसरी चीजें सबसे बेहतर हमारे वन और पर्यावरण विभाग से और क्या हो सकता था। और जैसे साहब ने बताया कि हम लोगों ने कोशिश की लगातार कि भाई एक नेचर पार्क जो है यहाँ पर जो है वो बने। और वन विभाग से यूं तो पारित हो गया था, कई लोग पूछ भी रहे थे, इसकी सूचना भी हमने मार्च में सार्वजनिक कर दी थी, भी आया था। और इलाके पे आए हुए हैं और जैसे हमने कहा कि भाई ये राजा धाम का है, आपका है, सरिया का है, उन्होंने कहा कि बस होगा बहुत ही कम समय में। जो चीज जो प्रक्रिया हम लोग 1-2 साल में जिस गति से चले थे वो समझे कि 1 महीने में उससे दोगुनी गति से वो पूरी पारित हुई और राजा धाम जो है वो योजना की स्वीकृति हो गई। इस नेचर पार्क में जिसकी अभी जाहिर सी बात है ये शुरुआत है, जाहिर सी बात है इसका और विधिवत और बेहतर होगा, लेकिन शुरुआत के क्रम में करीब 1 करोड़ 6 लाख रुपए की योजना की स्वीकृति हुई है, जिसमें कुछ लैंडस्केपिंग के कार्य होंगे, सुंदर तरीके से पहले लैंडस्केपिंग किए जाए। इसमें एक नेचुरल गेट भी बना दिया है, यहाँ के जिला परिषद सदस्य हैं, यहाँ के विश्व सूत्रीय अध्यक्ष हैं। चूंकि अब ये मान्यता भी हो गया है, सारी चीजें भी हो गई है, तो दूसरे है कि सरिया के कुछ अन्य सड़कों के साथ साथ जो है ये बेहतर होगा। नेचर पार्क तो बन ही रहा है, लेकिन और जाहिर सी बात है वो चाहे आज कुछ स्ट्रक्चर बन जा रहे हों, उसमें पर्यटन विभाग से आज जो है वन विभाग से नेचर पार्क बन पा रहे हों, इनका समय तो और भी जगहों पे हम लोगों ने इस बार जो पर्यटन क्षेत्र में शामिल किए हैं इनकी बोलिए राजा भगवान की। अभी सब आप सुने, भागीरथी प्रयास रहा हमारे विधायक जी का और हमारे महोदय जी का, हम सब लाभान्वित हैं और हम सबों को चाहिए कि बढ़िया से हम लोग सहयोग करें और ये काम सफल हो जाए। लेकिन सफलता देने वाले जो हमारे देवता हैं उनका नाम है गणेश जी, इसलिए भगवान गणेश को हम लोग स्मरण करेंगे। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे
प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम राजा शीघ्रवधम्मा बारचन्द्रो गजाननं द्वादश एतानि नामानि यः पठे शृणुयात्। सेवन्तिकावपुलचन्द्रमे प्रसीदः नम संभवाय च मयोभवाय च नम शंकराय च महेश्वराय च। और अगले कार्यक्रम को कराएगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। डीजे को डीएफओ साहब को दीजिए। डीएफओ साहब को दीजिए। आइए बोलिए। हाँ बड़े उस साइड से जाना। चलिए बाबू सामने देखा इसको अलग कर उधर का भिजवा दीजिएगा। लेवा जी छरिया। हाँ इस तरफ से आ जाइए, पीछे आ जाइए। बढ़ो हो गया। आपका हो गया, थैंक यू। बताइए। क्या है प्रोजेक्ट सर? राजदहा धाम नेचर पार्क के कार्यक्रम का आज शिलान्यास हुआ है। राजदहा धाम नेचर पार्क के अंतर्गत जो हम लोगों ने और विधायक महोदय के अथक प्रयास से जो ये पूरा कार्यक्रम या एक योजना मूर्त स्वरूप में दिखने जा रही है, ये वस्तुतः ये है कि राजदहा धाम जो एक धार्मिक स्थल है, इसके आसपास जो वन है उसको वन को संरक्षित करते हुए इको पर्यटन स्थल के रूप में इस क्षेत्र का कैसे विकास किया जाए, उसकी योजना तैयार की गई है, जिसके तहत यहाँ के जो वन है उस पर बिना कोई छेड़छाड़ किए हुए और धार्मिक स्थल होने की वजह से इस जगह पे आने वाले लोगों के बीच में वन और पर्यावरण के बीच में संरक्षण का, साथ ही साथ वन प्राणियों के संरक्षण का किस तरह से संदेश दिया जा सकता है, साथ ही साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर क्या आधारभूत संरचनाएं बनाई जा सके बिना कोई स्थायी कोई इसमें अवरुद्ध किए हुए, इन सब को शामिल करते हुए राजदहा धाम नेचर पार्क का योजना का आज कार्यक्रम का शिलान्यास किया। सर कितने की लागत से तैयार होगा और कितने दिनों में तैयार हो जाएगा? ये पूरी योजना कुल 3 वर्ष की है। तीसरे वर्ष में कुछ छोटे मोटे काम हैं। पूरी योजना को 2 करोड़ पौने 3 करोड़ के आसपास की लागत से तैयार किया जाना है, जिसके तहत प्रथम वर्ष में हम लोग जो है इस क्षेत्र का पहले जो पार्क है उसको घेरान करेंगे और साथ ही साथ लैंडस्केपिंग कर करके बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, साथ ही साथ औषधीय पौधों को यहाँ पर जो उसके संरक्षण और उसके जागरूकता के लिए किन किन औषधीय पौधों को शामिल किया जाना, उसको भी इस योजना में दर्शाया जाना। एक सड़क की बात कर रहे थे। हाँ, एक अच्छा सहयोग, सुखद सहयोग की बात है कि विधायक महोदय की अनुशंसा से राजदहा धाम से घटघरवा तक के रोड के लिए पथ बनाने की स्वीकृति आई थी, जिसे मिट्टी मूरम रोड
के रूप में हम लोगों ने विभाग को प्रस्ताव दिया था। कल ही इसकी स्वीकृति की सूचना प्राप्त हो चुकी है, जिसे इस वित्तीय वर्ष में भी मिट्टी मुरम रोड के रूप में पूरी तरह से विकसित कर लिया जाएगा। थैंक यू। आज वन एवं पर्यावरण विभाग की ओर से DFO हजारीबाग की उपस्थिति में राजा धाम में सरिया नेचर पार्क का शिलान्यास हुआ और राजा धाम पर्यटन स्थल घोषित होने के बाद से लगातार सुविधाओं में बेहतर वृद्धि होगी और हम उम्मीद करते हैं यह नेचर पार्क बन के तैयार होगा और यह राजा धाम में सिर्फ धार्मिक बल्कि प्राकृतिक रूप से भी एक केंद्र रहा है। और चूंकि जो भी धार्मिक प्राकृतिक केंद्र रहते हैं वहाँ महिलाएं बच्चे आते हैं, तो उस नेचर पार्क में बच्चों की सुविधाओं का, उनके मनोरंजन का खास ध्यान रखा जाए। चलिए।